बीजेपी को तो बिल्कुल सत्ता से बाहर फेंक देना चाहिए। कांग्रेस सरकार थी तब तक एक पेपर लीक नहीं हुआ, जब से बीजेपी आई है पेपर लीक हो रहे हैं। 50 वैकेंसी भी आई, उसका भी पेपर लीक हो रहा है। ये चीज थोड़ी ना देखने की हमारा बच्चा जाके पंखे पे लटक जाए। उम्मीद की किरण हमें मतलब राहुल गांधी के रूप में आज यहाँ दिखाई दी है। ये सरकार सत्ता में बैठी है, ये सत्ता चाहती है, लेकिन वो युवाओं की बात नहीं करना चाहते, वो महिलाओं की बात नहीं करना चाहते, वो बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मुद्दों को इग्नोर कर रहे हैं। राहुल गांधी जी आज आए हैं, एटलीस्ट वो कम से कम हमारे सामने तो आ रहे हैं। हमारे मोदी जी को बिल्कुल फुर्सत नहीं है, वो इधर उधर घूम रहे हैं। हमारे शिक्षा मंत्री को कोई मतलब नहीं। हमें मोदी जी का भी इस्तीफा चाहिए, क्योंकि मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा उन बच्चों का जिन्होंने फांसी लगा ली, जिन्होंने सुसाइड कर लिया। अभी भी विश्वास नहीं है सरकार पे कि जो पेपर वर्तमान में उन्होंने कराए हैं या पूरी पारदर्शिता से कराए हैं। दोनों डबल इंजन बिल्कुल फेल हो चुका आज हमारे राज्य में भी और केंद्र में भी। राहुल गांधी में हमें होप दिखती है कि वो कुछ ना कुछ करेंगे बड़ा। बीजेपी के नेता सब अनपढ़ है, बैठे हुए हैं अभी सत्ता में, सभी लोग इस्तीफा दे दें। मतलब इनको सिर्फ अपनी राजनीति करनी है। मोदी जी सिर्फ विदेश में जाके बोलते हैं, जहाँ की जनता ने उन्हें चुना है वहाँ वो अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं समझते, उनका बस भाषण देने का काम है विदेशों में। तो राहुल गांधी जी हमारे जो है प्रधानमंत्री जी बनते हैं, तो मुझे लगता है वो एक ऐसा सिस्टम तैयार करेंगे जिसमें स्टूडेंट ही चाहेंगे कि एजुकेशन मिनिस्टर किसको बनाना है और उसी को बनाया जाएगा। एक्चुअली वो हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, क्योंकि वो जेनजीज को बहुत ज्यादा समझते हैं। हमारा होप है राहुल जी, जो हमारे करंट लीडर हैं, वो तो यहाँ पे नहीं आए, लेकिन हमारे जो अपोजिशन लीडर है वो सिटीजन के हित के लिए बोल रहे हैं, और नॉट जस्ट पेपर लीक बट और भी चीजें जैसे डिफॉरेस्टेशन वगैरह, उन पे भी वो रेगुलर बात करते हैं, जो बहुत अच्छा है। क्या कहना चाहेंगी? राहुल जी आए हैं, छात्रों से संवाद कर रहे हैं, पेपर लीक पे लीक हो रहा है, सरकार सो रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सरकार सत्ता में बैठी है, ये सत्ता चाहती है। भाजपा के लोग केवल सत्ता में बैठना चाहते हैं, लेकिन वो युवाओं की बात नहीं करना चाहते, वो महिलाओं की बात नहीं करना चाहते, वो बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मुद्दों को इग्नोर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज इस देश का युवा, इस प्रदेश का युवा चाहता है एक ऐसा नेता जो उनकी आवाज़ उठाए, और वो नेता आज राहुल गांधी जी हैं। आप देख रहे होंगे कि हजारों की भीड़ में युवा यहाँ पे है, क्योंकि वो विश्वास कर रहा है, एक उम्मीद उनको लगती है कि राहुल गांधी जी उनकी आवाज़ को उठाते हैं, उनकी लड़ाई को लड़ते हैं। लेकिन बीजेपी छात्रों की आवाज़ को सुन क्यों नहीं रही है? क्योंकि उनको मतलब नहीं है, ना उनको इस देश के छात्रों से मतलब है, ना बेरोजगारी से मतलब है, ना महिला सुरक्षा से मतलब है, उनको किसी बात से मतलब नहीं है। उनको केवल सत्ता में बने रहना है, झूठ बोलना है, धर्म की राजनीति करनी है। वो हिंदू मुस्लिम जरूर करेंगे, लेकिन अगर आप पूछोगे कि मेरे बच्चे का रोजगार कहाँ है, उसके बारे में भाजपा के लोग बात नहीं करेंगे। वो इश्यूज पे नहीं बात करना चाहते। सत्ता का जो घमंड होता है वो भाजपा को बहुत जल्दी है, बहुत मुश्किल से उनको सत्ता मिली, लेकिन घमंड उनको बहुत जल्दी है। लेकिन राहुल जी यहाँ आने वाले थे, परेड ग्राउंड में मीटिंग होनी थी, जगह चेंज कर दी, इस पर क्या कहेंगे आप लोग? देखिए, मैं ये कहूँगी, मुद्दा ही लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो उन्होंने परेड ग्राउंड की परमिशन चेंज करी, हमारा जो पूरा एडवर्टाइजमेंट था वो परेड ग्राउंड को हो चुका था, फिर हमें बन्नू स्कूल की परमिशन मिली। लेकिन आज जो भीड़ है वो दर्शाती है कि लोग राहुल जी को सुनने के लिए, राहुल जी से संवाद करने के लिए कहीं भी पहुंच सकते हैं। आप लोग तो जनजी है, थोड़ा आप लोग बताइए कितनी नाराजगी है पेपर लीक को लेकर, और राहुल जी आ रहे हैं तो कितनी उम्मीद है आप लोग? सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहले तो पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है। और लीक करने वाला कौन है? लीक करने वाला भी हमारे में से एक ही है। तो आज राहुल जी एटलीस्ट आए तो हैं। सबसे बड़ी चीज़ है, देखो, सरकार, भाजपा सरकार, कांग्रेस सरकार, यूकेडी, ये सब सेकेंडरी है। फर्स्ट थिंग इज़ ह्यूमैनिटी। तो ह्यूमैनिटी कहाँ है? ह्यूमैनिटी ख़त्म हो चुकी है। दूसरी चीज़, राहुल गांधी जी आज आए हैं, एटलीस्ट वो कम से कम हमारे सामने तो आ रहे हैं। हमारे मोदी जी को बिल्कुल फुर्सत नहीं है, वो इधर उधर घूम रहे हैं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री को कोई मतलब नहीं, हमारे शिक्षा मंत्री को कोई मतलब नहीं। तो स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों ही आज जो है हमारी सड़कों पे उतरा हुआ है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य के चक्कर में लोग धरनों पे बैठे हुए थे, उन्हें भी झूठा आश्वासन दिया गया। आज शिक्षा का मुद्दा चल रहा है तो सरकार कान बंद करके बैठी है। एक्चुअली मुझे लगता है कि उन्हें पता है सब कुछ कि चल क्या रहा है, बस वो मतलब उनके अंदर घमंड है कुर्सी का, क्योंकि वो आज कुर्सी पे बैठे हैं। लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता कि कुर्सी किसी एक की नहीं है। इंसान के दिन बोलते हैं, इंसान नहीं बोलता। तो शायद अब वो दिन नज़दीक आ गए हैं कि जो अब ये सरकार जो है बदलने का टाइम आ गया है। इसीलिए आज आप देख रहे होंगे कि यहाँ कितनी भीड़ है। तो बेसिकली आज हम भी यहाँ आए हैं, हम यहाँ कांग्रेस भाजपा करने नहीं आए हैं, हम यहाँ यही देखने आए हैं कि कौन नेता हमें सुनने आया है। क्योंकि सत्ता में तो बहुत सारे लोग बैठे हैं, लेकिन धरातल पे हमें कोई नहीं नज़र आ रहा। आज हमें एक जो उम्मीद होती है ना, उसकी उम्मीद की किरण हमें मतलब राहुल गांधी के रूप में आज यहाँ दिखाई दी है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। बारिश भी हो रही है इतनी सारी, नेता तो कई हैं, लेकिन सिर्फ राहुल गांधी से उम्मीद आप लोगों को? जी, उसके लिए भी हमें सरकार ने ही मजबूर किया अगेन, क्योंकि एक होता है ना कि किसी से उम्मीद। सबसे पहले सरकार आई,
हमने उससे उम्मीद रखी, वो सरकार चली गई, फिर हमने उससे उम्मीद रखी। लेकिन आज ये हो गया है कि एक चीज़ होती है कि आप रिपीटेशन, एक गलती हो रही है, दोबारा भी वही गलती, तीबारा भी वही गलती, तो उस चीज़ को हम कब तक झेलें। नीट में आपको पता है हर दिन एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं, तो सरकार क्यों एक्शन नहीं लेती? और क्यों नहीं सुनना चाहती सरकार? इसलिए नहीं सुनना चाहती है क्योंकि उन्हें सत्ता का घमंड है, और जब तक वो कुर्सी उनसे नहीं छीनी जाएगी ये घमंड उनका खत्म नहीं होगा। मोदी जी तो कहते थे ना नौकरी देने की, 2 करोड़ रोजगार देंगे, सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने आए थे, वो तो सिस्टम बदलने आए थे, और आप लोग कह रही हैं सिस्टम में ही गड़बड़ी है। बिल्कुल, मोदी जी ने बहुत कुछ कहा, शायद उन्होंने कुछ ऐसा, उस समय उनको जोश था क्योंकि उस समय उनके पास पावर नहीं थी। जैसा कि मैंने कहा कि इंसान नहीं बोलता, इंसान के दिन बोलते हैं, तो उनके उस समय दिन नहीं थे, तो उन्होंने सब कुछ बोला कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। उसमें मैं यहाँ पर मैं उस एक और चीज़ और भी बोलना चाहती हूँ कि एजुकेशन, द थिंग इज़ एजुकेशन, उनके अंदर एजुकेशन की कमी है शायद, क्योंकि अगर वो एजुकेटेड होते तो शायद वो एजुकेशन का दर्द समझते। अगर उन्होंने भी इतनी पढ़ाई लिखाई करी होती, सालम साल उन्होंने एग्ज़ाम्स की तैयारी करी होती, तो उन्हें पता होता ना, तो उन्हें पता होता कि स्टूडेंट्स किस तरीके से परेशान हैं, हम लोग किस तरीके से फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को, स्ट्रगल कर रहे हैं। राहुल गांधी जी एटलीस्ट पढ़े लिखे हैं, शायद उन्होंने पढ़ाई करी है, शायद क्या उन्होंने पढ़ाई करी है, उन्होंने किताबें पढ़ी है, उन्होंने नॉवेल्स पढ़े, उन्होंने सब कुछ पढ़ा है, इसीलिए उन्हें लग रहा होगा कि हाँ भाई मैंने भी किसी दिन पढ़ा है। अगर किसी इंसान को आज हम बोल दें कि भाई तुम्हें एग्ज़ाम देना है, कल के दिन तुम उस एग्ज़ाम को लीक कर दोगे, तो ये कितना बड़ा घोटाला है। ये सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं है, लोगों के दिलों के साथ भी खेला जा रहा है। राहुल जी कह रही है सिस्टम के साथ मिलकर बच्चों के भविष्य की चोरी हो रही है। कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया, नीट के एग्ज़ाम की बात करें, बाकी तो कितने सुसाइड हो रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी तो कोई जवाब ही नहीं दे रहे। बच्चे कह रहे हैं इस्तीफा देना चाहिए और वो एकदम कुर्सी पर टिके बैठे हैं। जी, वो इस्तीफा क्यों देंगे? क्योंकि उन्हें पता है कि लोग सिर्फ वर्बली बोल रहे हैं, वो इग्नोर कर रहे हैं। उन्हें पता है बिकी हुई जनता है, बिकी हुई सरकार है, सब बिके हुए हैं यहाँ, क्योंकि कोई किसी को सुनने वाला नहीं है, क्योंकि कोई ऑब्जेक्शन उठाने वाला नहीं है। और जिस दिन ऑब्जेक्शन उठेगा, जिस दिन लोग जागरूक होंगे, उस दिन सब कुछ होगा। ठीक है, आप कहाँ से आई हैं? मैं भी देहरादून से हूँ सर। राहुल जी आ रहे हैं, आप लोगों के बच्चों के भविष्य की वो लड़ाई लड़ रहे हैं साथ उनके, क्या कहना चाहेंगे? सर बिल्कुल 101% हम उनके साथ में हैं, क्योंकि ये जो सरकार जो अभी 10-12 साल से जो सरकार रही है ना पिछली वाली, सर इन्होंने मतलब बच्चों के भविष्य को चौपट कर दिया, ठीक है ना। और हम लोग जो है, हम देखिएगा हम मतलब उम्र दराज हो चुके हैं, ठीक। हमारा नर्सिंग वाले देख लीजिए कि ये पीछे सब मेरे नर्सिंग वाले भाई खड़े हैं, कम से कम हज़ारों की उसमें तादाद में आए हुए हैं, सब बेरोजगार हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम यहीं देहरादून से ही हैं। हाँ। राहुल जी को सुनने के लिए आए हैं आप? हाँ जी। क्या लग रहा है राहुल जी के बारे में, क्या कहना चाहेंगी? बाकी लोग तो हिंदू मुसलमान करते हैं, वो तो पढ़ाई की बात कर रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए तो हम आए हैं क्योंकि मुद्दा पढ़ाई का, हिंदू मुस्लिम तो वैसे भी देश में हो ही रखा है, तो वो कुछ हटके मुद्दा है, इसलिए आए हैं। कितनी उम्मीद है राहुल गांधी को आप लोगों से? हमें उनसे है या उन्हें हमें? उम्मीद तो बहुत है, क्योंकि सत्ता पलट जरूरी है, जब तक ऑप्शन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। आप बेटा कौन सी पढ़ाई कर रहे हो अभी? जी अभी 12th किया है मैंने। ये बताओ, राहुल जी आ रहे हैं, आप लोगों से बातचीत करने के लिए आए हैं, कितनी उम्मीद नजर आती है आपको? उम्मीद तो है, पर अगर वो कुछ करेंगे तभी जाकर पता चलेगा कि मतलब हमारी उम्मीदों पर खड़े उतर पा रहे हैं या नहीं उतर पा रहे हैं। अभी पेपर लीक हो रहा है, सरकार को क्या कहोगे आप? यही कहेंगे कि पहले मतलब बच्चे अगर इतनी सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके मतलब मेहनत को देखा जाए, उस चीज़ की तरफ मतलब अपने ध्यान को ले जाए सरकार। अगर बच्चे 2-2, 3-3 साल इतना पैसा लगा रहे हैं, उसमें पढ़ रहे हैं, तो उनको मौका भी मिले उस हिसाब से। जैसे कि रीट में अभी जो न्यू रिजल्ट आया है, उसमें कई बच्चों के जिनके नंबर पहले काफ़ी ज़्यादा थे और वो बहुत कम आ चुके थे, तो उनका कॉन्फिडेंस भी टूट गया है, उनकी मेहनत भी वेस्ट हो गई, उनका साल भी बर्बाद हो गया है। क्या नाम हो आपका? सर मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। कहाँ से आए हैं? बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट। क्या कहना चाहेंगे? राहुल जी आप लोगों से मिलने के लिए आए हैं, पेपर लीक पर बातचीत कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? सर सबसे पहले तो मैं राहुल सर को थैंक यू कहना चाहूँगा कि वो हर जगह आते हैं और जितनी भी स्टूडेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो हमारे सामने लाते हैं और उन इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए हमें सजेशन देते हैं। कभी सोचा था देश में ऐसा नेता होगा जो सिर्फ आपके लिए बात करेगा, बाकी लोग तो हिंदू मुस्लिम और चीज़ों की बात करते रहते हैं? सर कभी इससे पहले कभी ऐसा नेता देखा नहीं, और राहुल सर ही ऐसे फर्स्ट नेता हैं जो हमारे देश के युवाओं को आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान देते हैं। राहुल सर को हम पूरी मन से धन्यवाद देना चाहते हैं। जो पेपर लीक हो रहा है उस पर क्या कहेंगे? सरकार से कितनी नाराज़गी है आप लोगों की? सर सरकार से हर स्टूडेंट नाराज़गी है, क्योंकि जितनी भी हमारी मेहनत रहती है एग्ज़ाम्स के लिए और उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है वो वेरी डिसअपॉइंटिंग रहता है। तो अभी इस टाइम पे सब मोदी सरकार से बहुत नाराज़ हैं। सारे
सारे लोग नाराज हैं, ठीक है। आप बताओ कहाँ से आए हो आप? सर मैं यहीं से देहरादून से ही हूँ। क्या करते हो? मैं अभी फ़िलहाल मैकेनिकल जॉब कर रहा हूँ अपने भाई के साथ। मैंने एक शॉप ओपन की है लक्की ऑटो सर्विस यहाँ पे। ठीक है, ये जो राहुल जी बात कर रहे हैं आप लोगों से, युवाओं से बातचीत कर रहे हैं, पेपर इतना लीक हो रहा है, सरकार कुछ कर नहीं रही, क्या कहना चाहोगे? भाई ये सरासर सिस्टम की गलती है। एक पेपर ऐसी चीज़ है जिसमें छात्र इतनी मेहनत से पढ़ते हैं सिर्फ एक पेपर के लिए, और वही अगर लीक हो जाए, सारी मेहनत बेकार जाए तो क्या क्या फ़ायदा? उस टाइम वेस्ट करना हो गया ये तो स्टूडेंट के लिए। और हमें नहीं लगता कि भाई अभी जो सरकार चल रही है इस सरकार में स्टूडेंट को अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए। वो भाई अपने काम धंधे पे ध्यान दो, क्योंकि पेपर लीक हो रहा है तो उससे कोई फ़ायदा है नहीं, रिजल्ट आना नहीं। और भाई अगला पेपर की डेट दे देते हैं फिर, और उसी बीच में कितने सारे स्टूडेंट होते हैं जो अपना कॉन्शियसनेस खो देते हैं, जो कि मतलब एक पेशेंस लेवल होता है जो उनका गिर जाता है और कॉन्फिडेंस नहीं रहता है दूसरे पेपर में, और जिस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सुसाइड कर लेते हैं। तो भाई इसमें है सरकार को जिम्मेदारी लेना चाहिए कि कभी पेपर लीक ना होगा। स्टूडेंट अपना सब कुछ छोड़ के, अपने सारे फेस्टिवल छोड़ के, शादी वगैरह कहीं नहीं जाता जब पढ़ाई करता है, तो सब कुछ छोड़ के एक पेपर के लिए तैयारी कर रहा है, और अगर वो भी लीक हो जाए तो हम क्या फ़ायदा उस पेपर से? राहुल गांधी से कितनी उम्मीद है वो इस बारे में बात कर? भाई साहब राहुल गांधी जी से मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि ये जो पढ़े लिखे लोग हैं और राहुल गांधी जी पढ़े लिखे हैं, यही एक स्टूडेंट की वैल्यू समझेंगे, उसकी मेहनत की, और जो वो मेहनत करता है जिस चीज़ के लिए, जो मुकाम हासिल करने के लिए, वो उसे तभी मिलेगा जब हमारा सिस्टम सही होगा और सिस्टम में पढ़े लिखे लोग होंगे। लेकिन इस पे मोदी जी काम क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रधानमंत्री है ना देश के, बोले थे 2 करोड़ रोजगार दूंगा, सिस्टम को ठीक कर दूंगा। अब सिस्टम में ऐसा छेद हुआ है कि वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। भाई ये देखो पूरी गलती है हमारी सरकार की, और मैं जहाँ तक मेरा मानना है, अगर हम मान लो हम अपना एजुकेशन मिनिस्टर चुन रहे हैं तो वो एक टीचर हो, एक मतलब वेल क्वालिफाइड हो, एक डिग्री वाला हो, जिसने मतलब स्टूडेंट लाइफ जी हो और बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई की हो, और जो सिस्टम सुधार सके। और एक टाइम लिमिट होना चाहिए कि स्टूडेंट चाहेंगे, मतलब जो जिसको चाह रहे हैं ना स्टूडेंट्स कि हम हमारा एजुकेशन मिनिस्टर कौन हो, वही बनना चाहिए, ना कि ये कि कोई गवर्नमेंट उठा के किसी को भी बिठा दे। तानाशाही चल रही है, कोई सुन नहीं रहा आप लोग? बिल्कुल यही है, सेम बात है, कोई नहीं सुन रहा, तानाशाही चल रही है। ये लोग अपनी मर्जी से किसी को भी एजुकेशन मिनिस्टर, कोई भी मिनिस्टर बना देते हैं। आज का ये जो कार्यक्रम हुआ कि एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, किसी पार्टी का झंडा नहीं है, करवा लेकिन एक पार्टी रही है, तो क्या लगता है ये कितना बड़ा बदलाव है? युवा इसको कैसे दिखता है? मैं खुद ही एक मुस्लिम हूँ, मेरा नाम कासिम है। मैं इसमें आया हूँ सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि ये एजुकेशन को लेके एक मीटअप हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ आए हैं, देहरादून के लोग बहुत सारे आए हैं यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हिंदू मुस्लिम सारे यहाँ पे आए हैं, क्योंकि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम वाला कोई सीन है ही नहीं। अगर हिंदू मुस्लिम वाला सीन होता तो मैं खुद यहाँ पे नहीं आता, क्योंकि भाई हर एक के यस पढ़ाई लिखाई की बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ। उम्मीद है राहुल गांधी? बिल्कुल, मुझे तो पूरी उम्मीद है। अगर राहुल गांधी जी हमारे जो है मतलब इसमें आते हैं, सिस्टम में आते हैं और प्रधानमंत्री जी बनते हैं, तो मुझे लगता है वो एक ऐसा सिस्टम तैयार करेंगे जिसमें स्टूडेंट ही चाहेंगे कि एजुकेशन मिनिस्टर किसको बनाना है और उसी को बनाया जाएगा। क्या बताइए, क्या कहना चाहेंगे? देश में इतना पेपर लीक हो रहा है, ये एक मिनट देखिए, बच्चियाँ राहुल जी की फोटो भी लेकर आई हैं। क्या नाम हुआ आपका? तनिष्का से, कहाँ से आई हैं आप? कंडोली, राजपुर रोड से। ठीक है, क्या आप राहुल जी आए थे, फोटो भी लेकर आई हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? यही कि मैंने बहुत मेहनत से बनाई थी और मैं उन्हें देना चाहती थी अपने हाथों से। बड़ी मेहनत से बनाई थी, खुद से बनाई है? जी खुद। कितना समय लगा इसे बनाने में? मैंने इसे कल रात को ही किया है, रातों रात। जी। तो आपने राहुल जी की फोटो क्यों बनाई है, बताओ जरा। एक्चुअली वो हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, क्योंकि वो जेनजीज को बहुत ज़्यादा समझते हैं। जी। राहुल जी को पसंद करती हैं आप नेता के तौर? जी बिल्कुल। अच्छे नेता लगते हैं आप? बिल्कुल अच्छे लगते हैं। क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? कितनी उम्मीद है आप लोगों को राहुल गांधी से? देखिए, मुझे काफ़ी उम्मीद है राहुल गांधी से। उम्मीद है राहुल गांधी से। तो देखिए, इस तरह के भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और इसीलिए कह रहे हैं कि आज वर्तमान भारत में राहुल जी से बड़ा जनजी यूथ का कोई लीडर नहीं है। यही वजह है कि लोग उनके लिए रात में मेहनत करके इस तरह से पोस्टर बनाकर लेकर आए, उनकी पेंटिंग बनाई है, अपने हाथों से बनाई है। कभी सोचा था कि इस तरह से सिर्फ युवाओं के लिए राहुल जी इतनी मेहनत करेंगे? पेपर लीक हो रहा है, आपके लिए वो लड़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है? हाँ ठीक है, थैंक यू। आप बताएं, अब ये जो इतनी पेपर लीक पे पेपर लीक हो रहा है,
ना धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे रहे हैं, ना मोदी जी एक शब्द इस पर बोल रहे हैं, क्या कहोगे? ये सब हमारे साथी हैं, हम हरिद्वार से यहाँ पर के आए हैं और जैसे ही हमें ये मालूम हुआ कि राहुल गांधी जी दिल्ली से देहरादून आ रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि जो स्टूडेंट के साथ हो रहा है, स्टूडेंट्स के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो उनके साथ विरोध हो रहा है, वो उनके दर्द को समझने के लिए, उनकी पीड़ा को समझने के लिए आ रहे हैं। तो मैं क्या समझता हूँ कि कॉलेज के बच्चे नहीं, उसके साथ साथ स्कूल के बच्चों में भी एक जोश है और वो भी यहाँ पर राहुल गांधी जी को देखने के लिए, सिर्फ उनको सुनने के लिए इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि देश के स्कूल के बच्चे भी जानते हैं कि आज जो कॉलेज के बच्चों के साथ हो रहा है, कल को उनका भी नंबर है, क्योंकि बच्चा जानता है कि ये मोदी सरकार, ये संवैधानिक विरोधी सरकार है। पेपर लीक सरकार क्यों नहीं रोक पाती है? पेपर लीक सरकार इसलिए नहीं रोक पाती है क्योंकि सरकार के जितने भी बिठाए हुए नुमाइंदे हैं और जितने भी बनाई गई कमेटी है, नीचे से लेकर ऊपर तक हर एक स्टेप पर, हर एक गद्दी पर करप्शन है। सिर्फ एक अकेला धर्मेंद्र प्रधान नहीं है इसमें। हमारी ये डिमांड भी है कि हमें मोदी जी का भी इस्तीफा चाहिए, क्योंकि यूनियन के जो मेन मंत्री हैं वो मोदी जी हैं। मोदी जी ही सारे मंत्री नियुक्त करते हैं। आज धर्मेंद्र प्रधान का हमको इस्तीफा मिल जाएगा, मोदी जी कल को दूसरा धर्मेंद्र प्रधान बिठा देंगे। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमें मोदी जी का भी इस्तीफा चाहिए, क्योंकि मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा उन लोगों का, उन बच्चों का जिन्होंने फांसी लगा ली, जिन्होंने सुसाइड कर लिया। मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा, उन बच्चों को जवाब देना पड़ेगा, उनके घर वालों को जवाब देना पड़ेगा, जहाँ जहाँ वो रहते थे उस राज्य को। मोदी जी अकाउंटेबल हैं पूरे देश के लिए। कितनी उम्मीद है राहुल गांधी से? राहुल गांधी जी से पूरी उम्मीद है, क्योंकि मैं समझता हूँ बड़े नेता राहुल गांधी जी हैं। ये वाहिद ऐसे नेता हैं जिन्होंने स्टूडेंट की पीड़ा को समझा और इस उत्तराखंड के राज्य में आगे, इसकी राजनीति, इसकी राजधानी में आगे, देहरादून में आगे, इन्होंने यहाँ लोगों की पीड़ा को सुनने का और समझने का काम किया। ठीक है, आप बताओ जरा, क्या कहना चाहोगे? आप लोग, राहुल जी आप लोगों से मिलने आए थे, कितनी उम्मीद है राहुल गांधी से? और पेपर लीक से सरकार से क्या नाराजगी है? सरकार से नाराज़गी है कि पेपर हर बार लीक हो जा रहा है। हम लोग गरीब घरों से आते हैं, अपनी जैसे तैयारी कर रहे हैं, हमें पता है हमारे माता पिता हमें कैसे खर्चा भेजते हैं, और आज राहुल गांधी जी यहाँ पर आए हैं तो मुझे ही क्या, लाखों लोगों को उनसे बहुत उम्मीद है। जैसे कि आज लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी पेपर लीक के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और युवाओं में उनको लेके बहुत जोश है। लाखों लोग, फिर भी बारिश इतनी होने के बाद भी हम उन्हें सुनने आए बहुत दूर से, और भी बहुत सारे शिक्षक और हमारे विद्यार्थी और भी बहुत सारे सुनने आए उन्हें। बाकी सरकार से हमें यही है कि सरकार नाकाम है पेपर लीक रोकने में। हर बार पेपर लीक ही हो जा रहा है। अभी भी विश्वास नहीं है सरकार पे कि जो पेपर वर्तमान में उन्होंने कराए हैं या पूरी पारदर्शिता से कराए हैं। सवाल है ना कि सरकार पेपर लीक रोक क्यों नहीं पाती है? कहते 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री, इतना मजबूत प्रधानमंत्री है, दुनिया में डंका बज रहा है, और पेपर लीक जो है वो रुक नहीं पा रहा है। पेपर लीक का तो ऐसा कह सकते हैं, डंका वंका तो खैर उनका नहीं बज रहा। वर्तमान में जो स्थिति बन चुकी है, लोगों का उनके प्रति विश्वास बिल्कुल उठ चुका है। अब तो शुरू में जो उन्होंने राजनीति करी है, जो धर्म की राजनीति लेकर, पर आज युवाओं में सब पता लग गया है कि क्या वास्तविकता है। और पेपर लीक को तो ऐसा है कि बिल्कुल दोनों डबल इंजन बिल्कुल फेल हो चुका है आज हमारे राज्य में भी और केंद्र में भी। इनके बस की नहीं है बिल्कुल पेपर रोकना। आपके राज्य में तो कहते हैं नौकरी उसी को मिलेगी जिसकी जेब में पैसा होगा। पटवारी, लेखपाल, सारी भर्तियों में धांधली हो रही है। हाँ, हमारे राज्य में तो हुआ ही है। अब तक बहुत बड़े लेवल पे धांधलेबाजी हुई है। हाँ बोले, क्या कहना चाहोगे? राहुल जी आए थे, पेपर लीक हो रहा है। कांग्रेस सरकार थी तब तक एक पेपर लीक नहीं हुआ, जब से बीजेपी आई है पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर लीक रोक क्यों नहीं पाते लोग? जब कांग्रेस आएगी तो रुक जाएगी। राहुल जी आप लोगों से मिलने आए, इतना पेपर लीक हो रहा है, सरकार उस पर कुछ कर नहीं रही है, बच्चों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। राहुल जी आप लोगों के लिए चिंतित हैं, आप लोगों से मिले भी हैं, बातचीत भी की है, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? और ये जो पेपर लीक हो रहा है इस पर क्या कहोगे? अच्छा लगा राहुल जी उन्होंने आवाज़ उठाई, क्योंकि बीजेपी जिसकी सरकार है वो तो कुछ नहीं उठा रहे। उनको पता है करप्ट है, भले ही चलो शिक्षा मंत्री की गलती कोई नहीं है, भले ही कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो कंडक्ट कर रही है नीट का एग्ज़ाम, लेकिन एक अकाउंटेबिलिटी होती है जो लेनी चाहिए थी शिक्षा मंत्री को, लेकिन उन्होंने नहीं ली। एंड आवाज़ उठा रहे हैं लोग, क्योंकि लोगों का नुकसान हो रहा है इस चीज़ से। एग्ज़ाम नीट ही नहीं, बहुत एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं। एंड अच्छी बात है राहुल गांधी ने आवाज़ उठाई है इस बारे में। एंड आई होप कि जल्द से जल्द सिस्टम फिक्स हो थोड़ा। कितनी उम्मीद आपको उनमें नज़र आती है? क्योंकि अभी तक किसी ने पेपर लीक के खिलाफ इतने बड़े बड़े इवेंट्स नहीं किए गए। लोग ऐसे इवेंट्स करते हैं जिससे उनको वोट मिले, पॉलिटिकल इवेंट्स, वो ऐसे इवेंट्स कर रहे हैं जिससे वो आपकी बातों को सुने। तो कितनी उम्मीद है आपको उनसे? उम्मीद तो सर बहुत है राहुल गांधी जी से, क्योंकि जो भी वो बातें करते हैं उसमें हमेशा सेंस होता है। ओवरऑल राहुल गांधी में हमें होप दिखती है कि वो कुछ ना कुछ करेंगे बड़ा। कहाँ से आई हैं आप? क्या नाम हो आपका? आई एम लोकलाइज, मैं राजपुर रोड में रहती हूँ वैसे, एंड मेरा नाम उन्नति चौहान है। ठीक है, ये बताएं, राहुल जी आए हैं, आप लोगों से पढ़ाई लिखाई पे बातचीत करने के लिए आए हैं, कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज मेरी फैमिली पूरी INC सपोर्टर है, एंड राहुल गांधी इस बारे में बात कर रहे हैं, यूथ को मोटिवेट कर रहे हैं, तो लाइक मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है।
कभी सोचा था इस तरह से इतने सारे पेपर लीक हो जाएंगे, उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन राहुल गांधी अकेले नेता हैं जो यूथ के लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए बात कर रहे हैं। हाँ, आई एम लाइक वेरी मोटिवेटेड बिकॉज नीट के इतने पेपर लीक हो गए, 3-4 बार लीक हो गए, बट जो लोग इतनी मेहनत करते हैं जो दिन रात एक कर देते हैं पढ़ने में, और लास्ट में क्या होता है, पेपर लीक होके बच्चे टॉप रैंक्स ले आते हैं, तो लास्ट में बच्चों का यही मतलब वो होता है रास्ता एक सुसाइड करने का, बिकॉज वो अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन तक मीट नहीं कर पाते। तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं कि राहुल सर यहाँ पे आए हैं बच्चों को मोटिवेट करने, एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करने। क्या कहना चाहोगे आप लोग, जिस तरह से पेपर लीक हो रहा है, राहुल जी आप लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कहना ये है कि पेपर लीक मतलब हर एग्ज़ाम लीक हो रहा है, चाहे कोई छोटा सा छोटा पेपर भी हो, चाहे मतलब 50 वैकेंसी भी आए उसका भी पेपर लीक हो रहा है। अभी एक NBS की वैकेंसी आई लास्ट टाइम, उसमें 200-300 वैकेंसी थी, उसका एग्ज़ाम होके मतलब कैंसिल हो गया, उसका ना कोई फीस रिफंड आई, कुछ रिफंड नहीं आया। एक छोटा लेकर बहुत बड़ा, जितना बड़ा पेपर हो, बड़ा पेपर तो पता भी लगता है, तो छोटा पेपर उसका किसी को भी पता नहीं लगता, बहुत कम लोग को भी पता लगता है, चाहे कोई सा भी एग्जाम उठा लो, बहुत सारे पेपर लीक हो रहे हैं। लेकिन ये कह रहे इतनी मजबूत सरकार है और पेपर लीक नहीं रोक पा रहे हैं ये, और पता नहीं क्यों नहीं रोक पा रहे, मतलब कुछ तो अंदर लोग बैठे होंगे उनके, तभी तो नहीं लोग। कहाँ से आए आप लोग? सर हल्द्वानी से। हल्द्वानी से आए। ये जो राहुल जी आए हैं, आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं पेपर लीक के ऊपर, क्या कहना चाहोगे? सर यही कहना चाहेंगे कि ऐसे नेता एकदम आगे आते नहीं हैं, ये राहुल जी ही हैं जो हर जगह जगह जाके अलग अलग स्टेट में जाके बच्चों को हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आप ऐसा कीजिए जिससे हम ये पेपर लीक को रोक सकें, हम ऐसा एक लोकतांत्रिक देश बना सकें जिससे क्या कहते हैं पेपर लीक रोका जा सके। क्या नाम हुआ आपका, कहाँ से आई हैं? मेरा नाम शांति अधिकारी है, मैं नैनीताल से हूँ। जो पेपर लीक हो रहा है, राहुल जी आपसे बातचीत करने के लिए आए थे, कैसा लगा और क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लगा, पहली बार सर को देखा और सर बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं, बच्चों की सुनते हैं, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। एंड जैसे कि जो एंकर साहब ने बोला दैट ही ऑलवेज शोज अप, तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी उनकी। हमारा होप है राहुल जी, और तभी उन्होंने शो अप कराई है, क्योंकि जो हमारे करंट लीडर हैं वो तो यहाँ पे नहीं आए, लेकिन हमारे जो अपोजिशन लीडर हैं वो सिटीजन के हित के लिए बोलते हैं, और नॉट जस्ट पेपर लीक बट और भी चीज़ें जैसे डिफॉरेस्टेशन वगैरह, उन पे भी वो रेगुलर बात करते हैं, जो बहुत अच्छा है, तो इसीलिए हमें उनसे बहुत उम्मीदें हैं। नाराज़ तो देखिए बहुत है, क्योंकि जो ऊपर बैठे हुए जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो धनी लोग हैं, उनका फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है, लेकिन जो मेहनत करते हैं और जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, उनके लिए बहुत गलत बात है। क्या उत्तराखंड में तो कह भी रहे हैं लोग ऐसा कि चाहे पटवारी का पेपर हो, चाहे किसी और का पेपर हो, जिसके पास पैसा है उसी को नौकरी मिलती है, एग्ज़ाम देने से कुछ नहीं हो रहा। हाँ जी, ये तो आपने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि हमें देख रहे हैं ना 40 लाख रुपए जब नीट के पेपर के लिए दे रहे हैं, तो फिर वैसे ही और पेपर्स के लिए भी देते ही होंगे। वो है कि पता चल गया कितनी बार हुआ, कितने और पेपर लीक्स हुए, मेजर लीक्स हुए, वो तो हमें पता भी नहीं ना। 80+ लीक्स हमें पता हो गए, उसके लिए भी सरकार एक पेपर लीक के लिए भी अकाउंटेबल नहीं है, मतलब अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रही है। सरकार क्यों नहीं ले रही है? मोदी जी बातें बड़ी बड़ी करते हैं, है ना, अब वो पेपर लीक पे कुछ नहीं बोलते। अब देखिए क्या बोल सकते हैं, पता नहीं, क्योंकि एक्चुअली वो वैसे भी अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू वगैरह, अनस्क्रिप्टेड बातें वैसे भी नहीं करते हैं, सो मे बी इसलिए। ये बताइए ना, वो परीक्षा पे चर्चा करते हैं, परीक्षा लीक हो जाती है तो उस पर कुछ नहीं बोलते, क्योंकि उन्हीं के पार्टी से कर रहे हैं ना ये, अगर दूसरे पार्टी के करते तो वो बोलते। हाँ जी। अभी ये जो इस तरह के इवेंट्स होते हैं, क्या लगता है इससे यूथ को कितनी एनर्जी मिलती है और उसको कितना अच्छा लगता है कि हमारे देश में कुछ ऐसे नेता हैं जो हमारे लिए काम कर रहे हैं? देखिए, जो राहुल गांधी जी को सपोर्ट नहीं भी करते होंगे वो भी आए हैं, क्योंकि वो शो अप करा उन्होंने, और लीडर को ये दूसरा आया ही नहीं है, तो वो आए हैं, तो उनके देखने के लिए, उनसे उत्साहन लेने के लिए और लोग आए हैं। सो क्या नाम हुआ आपका? और ये जो पूरा आज राहुल जी ने आप लोगों से बातचीत की, पेपर लीक पर चर्चा की, एजुकेशन सिस्टम एकदम ख़राब होता जा रहा है, इसको आप लोग कैसे देखते हो और क्या कहना चाहोगे? सर हम तो यही चाहेंगे कि मतलब बच्चों का भविष्य अच्छा हो, ठीक है, और मतलब जो ये बैठे हुए हैं अभी सत्ता में, मतलब इन लोगों को या तो सभी लोग इस्तीफा दे दें, क्योंकि ये लोग मतलब ना पब्लिक की सुनते हैं, ना ये कभी पब्लिक के बीच आके कोई अपना मुद्दा या कोई बात रखते हैं, मतलब ये बस अपनी राजनीति सिर्फ एक धर्म के नाम पे चलते हैं। इनको बच्चों के भविष्य से कोई मतलब लेना देना नहीं है, महंगाई पे इनको कोई लेना देना नहीं है, मतलब इनको सिर्फ अपनी राजनीति करनी है। मेरा मानना यह है कि हम लोगों को मतलब
आवाज़ इसलिए उठानी चाहिए कि भाई हमें अपने बच्चों का फ्यूचर देखना है। अभी इतने लोगों ने मतलब इतने बच्चों ने सुसाइड किया है, उनके पेरेंट्स से पूछो कि दर्द क्या होता है। अब माँ बाप अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई निकाल देते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है, और हम लोग वही चीज़ मतलब ये करके कि हाँ हमारा बच्चा स्कूल जाता है, पढ़ता है, लिखता है, आगे पेपर के लिए तैयारी करता है, मतलब बड़े बड़े उस चीज़ों के उसके लिए क्वालिफिकेशन करता है। हमें मतलब ये चीज़ थोड़ी ना देखनी कि हमारा बच्चा जाके पंखे पे लटक जाए, ये नहीं देखना है ना, हमें आगे बढ़ाना है अपने बच्चे को। तो अब मैं यही चाहती हूँ सर कि मतलब हमारे जो राहुल गांधी सर हैं वो आए और वो मतलब अपने हमारे जो बच्चे देश के जो बच्चे युवा हैं उनके लिए कुछ करें। सत्ता में अभी तो है नहीं राहुल गांधी, सत्ता में मोदी जी हैं, वो अलग चीज़ है। अभी सत्ता में मोदी जी हैं, मोदी जी हर विषय पे तो बहुत बोलते हैं। पेपर लीक हो गया, बच्चे इतना सुसाइड कर रहे हैं, क्यों नहीं? सर वो खुद बेऔलाद बैठे हैं, वो क्यों बच्चों के बारे में बोलेंगे? आप खुद सोचिए, जितने सत्ता में बैठे हैं वो सब बेऔलाद हैं। अगर उनकी खुद की औलाद होती तो शायद वो बच्चों का किसी माँ बाप का दर्द जान सकते। वो खुद बेऔलाद है सर, वो नहीं बोलेंगे। तो सर राहुल गांधी को पता है कि मतलब वो खुद एक फैमिली से अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। मोदी क्या है, मतलब बिना पढ़े लिखे जितने भी बीजेपी के नेता हैं सब अनपढ़ हैं, मतलब उनके पास कोई वो नहीं है कि पढ़ाई लिखाई की डिग्री हो कि कुछ की मतलब कुछ किया हो इन्होंने। तो सर मैं ये चाहती हूँ कि राहुल गांधी सर को हमें लाना है कैसे भी करके। मोदी जी परीक्षा पे चर्चा करते हैं, पेपर लीक हो जाता है। सर वो तो हर चीज़ में चोरी करते हैं, वो तो एक नंबर के चोर हैं। मैं क्लियर बता दूँ, वो सच में चोर हैं। बीजेपी को तो बिल्कुल सत्ता से बाहर फेंक देना चाहिए। और ये लोग जो इस्तीफा मांग रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का, तो मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी नेता हैं बीजेपी के सबको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये लोग देश चलाने लायक बिल्कुल नहीं है। अभी बाहर की कंट्रियों में जाते हैं, वहाँ पे आप देखो कि मतलब वहाँ के लोग मतलब मोदी को वहाँ से बोलते हैं कि तुम यहाँ से निकलो। आखिरी सवाल का जवाब, राहुल गांधी से कितनी उम्मीद है? क्योंकि बाकी नेता हिंदू मुस्लिम करते हैं, वो आपके बच्चों के भविष्य की बात कर रहा है। सर उन्होंने कभी भी मतलब धर्म के नाम पे राजनीति नहीं की। मेरा मानना यह है वो हर चीज़ को लेके मतलब ये नहीं कि हाँ यहाँ पे हिंदू है यहाँ पे मुस्लिम है, ये चीज़ नहीं करते वो। उनको बच्चों के फ्यूचर से मतलब है। वो महंगाई पे बात करते हैं, मतलब जो पढ़ा लिखा इंसान होगा वो समझेगा देश को। ये थोड़ी ना बीजेपी मोदी की तरह भाई और बहनों करेगा, वो वाली राजनीति नहीं चलेगी यहाँ पे। उम्मीद है राहुल गांधी से? हाँ जी सर, 100%। क्या नाम हुआ, कहाँ से आई हैं आप? आई एम आलिया, मैं फ्यूचर एरा स्कूल से कारगी चौक से आई हूँ। राहुल जी आप लोगों के शहर में आए हैं, आप लोगों से पढ़ाई लिखाई पे बातचीत कर रहे हैं, कितनी उम्मीद है आप लोगों को उनसे? हमको उनसे उम्मीद ही उम्मीद है, बहुत सारी उम्मीद है उनसे हमें। क्या कहना चाहेंगे? हमारा मतलब जितने भी बच्चों का फ्यूचर है, जितना भी है, हम अभी सभी उन्हीं पे डिपेंड है। बहुत ज़्यादा उम्मीद हम राहुल सर से लगा रखे हैं, क्योंकि वो बहुत सभी के, आई थिंक कोई ऐसा है नहीं जो उन्हें हेट करता हो, सभी के फेवर मैन रह चुके हैं। लेकिन अभी जो पेपर लीक हो रहा है, बच्चे एग्जाम दे रहे हैं आप लोग और पेपर लीक हो जाता है, इस पर क्या कहोगे? सर ये पेपर लीक हो कौन रहा है, कर कौन रहा है? ये सरकार क्या कर रही है फिर आपकी? ये पेपर बना रहे हैं फिर लीक कर रहे हैं, तो मतलब क्या है? बना ही क्यों रहे हो, फिर लीक कर दो। बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट गलती है भाई, उनकी पूरी गवर्नमेंट की गलती है। बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, पूरे साल की मेहनत है उनकी, ऊपर से ये लोग एग्जाम लीक कर देते हैं 1 मिनट पे। 1 मिनट के ऊपर उनको डोर बंद कर दिया जाता है कि नहीं एंट्री नहीं होगी, उनका फ्यूचर ही नहीं देखा जाता, तो ये तो गलत है ना। पूरे साल की मेहनत, अब एक कहते हैं ना 1 मिनट का इम्पोर्टेंट होता है, बट ये सोच ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे, पेपर लीक कर दे रहे, तो सही सबको सुसाइड, जब फ्यूचर नहीं दिख रहा है तो सुसाइड ही दिखता है सब। लेकिन अब सरकार कुछ क्यों नहीं कर रही, क्या लगता है? सरकार ऑप्शन ही नहीं उठा रही है। ये जो मोदी जी सर है हमारे, रिस्पेक्टेड, झूठे दिल से बोल रही हूँ, रिस्पेक्टेड नहीं है, ये जो हमारे मोदी जी है, ये क्या कर रहे हैं? किस लिए इनको सरकार थमा रखा है, इनको पूरा भारत इनके हाथ में दे रखा है कि जो करना है इनको करना है। क्या कर रहे हैं ये? अभी तक इन्होंने कुछ नहीं किया। एक चाय वाले को आपने भारत हाथ में दे दिया, उससे चाय नहीं संभली, भारत क्या संभालेगा वो? क्या है वो मोदी जी डंका बजा रहे हैं? किस बात का डंका बजा रहे हैं? दुनिया में कह रहे भारत बड़ा अच्छा काम कर रहा है मोदी जी। क्या कर रहा है बताइए? ये कर रहा है भारत काम, रोडें बन नहीं रही है, ठीक है, पूरा एरिया। अभी देहरादून में कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ रोड ही नहीं है, जहाँ सिवर लाइन नहीं डली हुई है, ठीक है। एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन पब्लिक डाल रही है, जो वहाँ की वुमेन है, ज़्यादा दिक्कत उनको ही होती है, सफाई पसंद ज़्यादा वुमेन ही करती है, मैन को इतना वो नहीं होता। बट ये रोड नहीं बन रही है, कुछ नहीं हो रहा, तो मोदी क्या कर रहा है? कहाँ जा रहा है पैसा? ये बताओ लोग। सारे एयरपोर्ट बिक चुके हैं, अंबानी ने खरीद लिए, सच अंबानी को तो पोस्ट, अंबानी ने एयरपोर्ट खरीद लिया, सब हो रहा है। मोदी क्या कर रहा है? कुछ नहीं है, उसके बाद नंगा हो गया है वो। ये बताओ आप लोगों को, मोदी जी भाई प्रधानमंत्री हैं, लोगों ने वोट दिया है, राहुल जी से ही उम्मीद क्यों दिखती है? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है वो कर सकते हैं,
वो इस लायक हैं कि वो पूरी जनता को संभाल सकते हैं। उनके जो कहे गए वर्ड्स हैं उनसे हमें बहुत ज़्यादा वो बोलता है कि आई थिंक ये बंदा जो है वो संभाल सकता है। मोदी जो बोलता है आधा उसको बोलना आता है, आधा नहीं बोलता है। मुझे ऐसा लगता है वो गूंगा रहे तो ठीक है। इतने पढ़े कह रहे हो उनके पास है नहीं है, इंग्लिश उनसे बोली नहीं जाती। और जो आजकल की जनरेशन है इसलिए ही पेपर लीक हो जाता है। उनको पता नहीं है कुछ करना क्या है तो पेपर लीक कर दो। अगर उनको कॉपी नोटबुक चेक करने के लिए दीदी उनसे हो ही नहीं पाएगी, CBSE का भी नहीं हो पाएगा ना, तब आता ही नहीं है तो कैसे हो जाएगा। लोग ये कहते हैं कि भाई अगर पेपर लीक हो रहा है तो मोदी जी जिम्मेदार थोड़ी हैं, वो अकेला आदमी सारे काम कैसे करेगा। तो ये जो मोदी के चमचे हैं, ये योगी है और ये जितने भी चमचे हैं इनको पैसा मिल रहा है तो ये तो कुत्ता फजीती करेंगे ना उसके पीछे। आप लोग आए हो राहुल गांधी जी से मिलने के लिए, कभी सोचा था कोई नेता ऐसा होगा जो सिर्फ पढ़ाई लिखाई पे बातचीत करेगा और उसको सुनने के लिए इतने हजारों लोग इकट्ठा हो जाएंगे? सोचने की ज़रूरत ही नहीं, जब राहुल गांधी है तो सोचने की क्या ज़रूरत है। अब पेपर लीक हो रहे हैं, क्यों लीक हो रहे हैं आप ये कुछ सोचो ना। एजुकेशन जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट रखती है कि जिसको एजुकेशन नहीं है, जो एडुकेटेड नहीं है, उसको पेपर की इम्पोर्टेंस नहीं पता, तो पेपर तो लीक हो गई। किससे उम्मीद है आप लोग? राहुल गांधी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है शिवांशी। क्यों आई हो यहाँ पे? राहुल गांधी जी को देखने देखने के लिए। अच्छे लगते हैं राहुल गांधी? हाँ। ठीक है। देखा है आपने उनको कभी देखा है इससे पहले? नहीं देखा। लेकिन आज उनको देखने के लिए आई हुई है। ठीक है। आपका क्या नाम हुआ? शिवांश नेगी। किसको देखने आए थे? राहुल गांधी जी को। राहुल गांधी जी को कैसे लगते हैं? राहुल गांधी अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं। अभी देखा है इससे पहले टीवी में कि नहीं देखा? हाँ, टीवी में समाचार में देखा। आज देखने के लिए आए हो। आप लोग बताइए, जो पेपर लीक हो रहे हैं क्या कहना चाहेंगे आप लोग? आपके दर्शकों को सबसे पहले प्रणाम करता हूं। और आज राहुल गांधी जी का यहाँ आगमन हुआ है। ये छात्रों के हित में जो आवाज़ बहुत समय से उठाते आ रहे हैं, और हाल फिलहाल में जो पेपर लीक के जो प्रकरण हुए हैं, और जब से भाजपा की सरकार आई है उनका कहना है, पर मैं ये नहीं कहता कि मैं किसी एक गवर्नमेंट को ब्लेम करूँगा, ये बहुत समय से आता रहा है। पर पहले की सरकारें की तुलना में देखेंगे तो अकाउंटेबिलिटी ली जाती थी। बहुत से ऐसे समय में हुए हैं कि जब मंत्रियों से इस्तीफे मांगे गए तो एटलीस्ट वो सामने आ गए, उन्होंने अपने बयान दिए, और इन चीज़ों का जो अब की सरकार है वैसा वो कुछ नहीं करती है, बस वो मौन बैठे हैं। तो अगर राहुल गांधी कहना तो ज़रूरी है कि किसी ने अगर कोई लीडर आपकी आवाज़ बुलंदी से उठा रहा है तो वो भी अप्रिशिएट करना चाहिए उसे। लेकिन सरकार कुछ बोल क्यों नहीं रही है? मोदी जी कहते हैं लोकतंत्र होना चाहिए, विरोध होना चाहिए, बच्चे भूखे मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री सुन ही नहीं रहा, शिक्षा मंत्री एक शब्द बोलने को राजी नहीं है। इस पर क्या कहोगे? दैट इज़ द प्रॉब्लम कि मोदी जी सिर्फ विदेश में जाके बोलते हैं, जब भारत में जहाँ की जनता ने उन्हें चुना है वहाँ वो अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं समझते। उनका बस भाषण देने का काम है विदेशों में, और वो वही करते आ रहे हैं अभी तक। बस वो उनका भाषण। कहते थे 2 करोड़ नौकरियां देंगे, सिस्टम मजबूत होगा, बड़ी सिस्टम की बात करते थे। सिस्टम में ऐसा छेद है, सड़क, गड्ढे, अस्पताल, पेपर सब लीक हो रहा है। सर, जिन चीज़ों को अब तो जुमले का जो टैग मिल गया है ना, तो वो अब वो जुमले ही रह गए, उन पे तो क्या बातचीत करेंगे। और जब प्रधानमंत्री, जैसे आपने भी कहा, अपने चैनल के माध्यम से आप अपनी बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं, कि जब मैंने जैसे कहा कि उनका कहना ये हो गया है कि मैं जाऊंगा तो विदेश की यात्रा करूंगा और विदेश में ही जो बातें मेरे मन में है वही बोलूंगा, और मन की बात मैं सिर्फ रेडियो पे करूंगा। राहुल गांधी से क्यों उम्मीद है? राहुल गांधी से और अन्य और भी लीडरों से ये उम्मीद है कि जैसे अभी कोटा में उन्होंने एक सम्मेलन किया था और उसमें काफ़ी हद तक छात्र जुड़े थे और उन्होंने अपनी आवाज़ बढ़ाई, उन्होंने उनके दर्द को, उनकी पीड़ा को समझने की कोशिश की थी। अभी 20 छात्रों ने सुसाइड किया। ऐसे मुद्दों को हमें राष्ट्रीय लेवल पर उठाने चाहिए, और आप बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप जैसे मीडिया बंधुओं का, क्योंकि जो हमारी नेशनल मीडिया है वो तो बस बिल्कुल अब उनको टैग ही मिल गया गोदी मोदी मीडिया का, तो गोदी भक्त बने हुए हैं और वो उसी का धर्म निभा रहे हैं। आप लोग यहीं देहरादून से ही हैं? जी। अभी ये पूरा कार्यक्रम परेड ग्राउंड में होना था, उसको यहाँ बदल दिया, एक सिंगर को बुलाया गया है, लेकिन फिर भी लोग आ गए। इस पर क्या कहोगे? सर, ये तो डर है शायद से उनको कि लास्ट टाइम भी जब उनका कार्यक्रम पौड़ी और अल्मोड़ा में था तो वहाँ पर उन्होंने जो व्यवस्थाएं देखी और जिस तरीके से क्राउड वहाँ पर जम गया था, और फिर उन पर बोला कि मौसम के कारण, तकनीकी कारणों से उनका हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सका था, तो ये डर है शायद से एक विपक्ष का लीडर। और बहुत अच्छी बात है कि आज नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी जैसा एक लीडर मिल रहा है जो एटलीस्ट वो अपनी बातों को बहुत मुखरता से आगे बढ़ा रहे हैं। वो मुसलमान नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई की बात एटलीस्ट। हाँ, वेरी 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 राइट। कह रहा हूँ, ये जो पूरा कार्यक्रम हो रहा है इसको आप लोग कैसे देखते हैं? कितनी नाराजगी है? देखिए, ये देश में शायद ऐसा पहली बार हो रहा है कि नेता प्रतिपक्ष ने अपनी जिम्मेदारी समझी और वो अपनी जिम्मेदारी समझते हुए छात्रों की जो समस्या है, जो पीड़ा है, पेपर लीक की जो पीड़ा है, उसको सुनने छात्रों के बीच आज उपलब्ध हैं। कोटा से उन्होंने जून शुरू करी थी और आज देहरादून में हैं। उस देहरादून में जो कि स्कूलिंग कैपिटल रही है,
जहाँ पिछले 70 सालों से पूरे हिंदुस्तान के अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ने भेजते हैं। बोर्डिंग स्कूल हैं यहाँ पर एक से एक प्रतिभावान स्कूल हैं। वहाँ पर आज राहुल गांधी जी ने ऐतिहासिक प्रोग्राम रखा है और आप देख रहे हैं जितनी भीड़ अंदर है उससे 3 गुनी भीड़ यहाँ बाहर ज़्यादा है।